हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं एमसीक्यूज फ्रॉम द चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के फर्स्ट क्वेश्चन से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सर्जिकल मेथड फॉर प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी इन विच द वैस्ट डिफरेंस इज कट। देखिए, वैस्ट डिफरेंस आपको पता है, मेल आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेक्स ऑर्गन्स में आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी। याद रखना भी इजी है, VS वेसेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरीके से अगर फीमेल्स में आता है तो उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। इट इज़ अ डिजीज विच अफेक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट इन मेल एंड येलो डिस्चार्ज इन यूरिन विद फीलिंग ऑफ इलनेस। तो उस डिजीज को हम क्या बोलेंगे, गोनोरिया डिजीज है, जो किसमें होती है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट ऑफ मेल। नेक्स्ट है, सहेली इज अ सर्जिकल स्टरलाइजेशन एंड ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल, ए डायफ्राम फॉर फीमेल, ए डायफ्राम फॉर मेल। देखिए, सहेली एक आपकी ओरल कंट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स शुड बी एनकरेज टू। जो सेक्स एजुकेशन अगर स्कूल लेवल पे दी जाती है तो किस लिए दी जाती है, हैविंग मिसकंसेप्शंस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, टू अवॉइड इंट्रैक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन टू द यंग, टू डिस्करेज अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स। तो इसका मतलब है राइट इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाए, टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन टू द यंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टामिन इट्स सिक्रेटेड बाय, हिस्टामिन मास्ट सेल्स के द्वारा ही सिक्रेट की जाती है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक इसको सेफ माना जाता है, यानी लगभग आपका 3 मंथ तक, 3 मंथ तक MTP डॉक्टर जो है वो सजेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन इज आल्सो कॉल्ड, इंड्यूस्ड अबॉर्शन को ही हम क्या कहते हैं, MTP। Which of the following contraceptive method is used to control STDs as well as unwanted pregnancy? तो STDs को रोकने के लिए और अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो कंट्रासेप्टिव आप यूज कर सकते हो, दैट इज कॉन्डोम। द ह्यूमन पॉपुलेशन फॉलोज एस शेप्ड ग्रोथ कर्व, J शेप्ड ग्रोथ कर्व, Z शेप्ड ग्रोथ कर्व और ऑल ऑफ द। तो J शेप्ड ग्रोथ कर्व जो आता है वो आता है इस शेप में। नेक्स्ट है, द स्टेज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस आफ्टर इंड्यूस्ड फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा इन द लेबोरेटरी। जो आपकी टेस्ट टू बेबी वाली जो सिस्टम होता है, उसमें किस स्टेज पे उसको हम ट्रांसफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड मोरूला स्टेज। कंट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय, किस तरीके से हेल्प करते हैं, एक्चुअली वो ओवुलेशन को प्रिवेंट करते हैं, रोक देते हैं, बाय प्रिवेंटिंग ओवुलेशन। नेक्स्ट है, सीक्वेंस ऑफ हॉर्मोन्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में सीक्वेंस ऑफ हॉर्मोन चलता है कि सबसे पहले कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, उसके बाद कौन सा होगा। तो सबसे पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा, उसके बाद आपका एस्ट्रोजन है और देन प्रोजेस्टेरोन, यानी सी आंसर will be the right answer, follicle stimulating hormone, then estrogen and then the progesterone. This is the right series. Acquired immunodeficiency syndrome is क्या है, an autoimmune disease, reduction in number of killer T cell, reduction in number of helper T cell और result of inability of the body to produce interferon। एक्चुअली इसमें T cells जो हैं वो आपके कम हो जाते हैं, reduction in the number of helper T cells। देखिए, किलर T cells नहीं, हेल्पर T cells जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। द टेक्निक इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ ओवम ऑफ ए डोनर फीमेल इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ ए रेसिपिएंट फीमेल इज कॉल्ड, जो आपका ओवम है डोनर से और रेसिपिएंट में जो भेजा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, गिफ्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब है आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ ए हेल्दी डोनर इनटू द वजाइना, हेल्दी डोनर इनटू वजाइना। ये देखिए, आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन of sperms of a healthy donor into the vagina. Copper ions released from copper T releasing intrauterine devices। जो IUDCs में हम कॉपर टी यूज कर जाती है, वो क्या करते हैं, makes uterus unsuitable for implantation, increase phagocytosis of sperms, suppress sperm motility और prevent ovulation। तो sperm की जो motility है, यानी जो मोशन है, स्पीड है, उसको क्या कर देते हैं, कम कर देती है कॉपर आयंस।
Action plan and the programs to attain total reproductive health called the family planning were initiated in India in, तो कब स्टार्ट किया गया था? 1951 में. The period between entry of pathogen into the body and appearance of first symptom is called, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं कि जब पैथोजन यानी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ने बॉडी में एंटर किया और उसके बाद जब फर्स्ट सिम्टम दिखाई दिया, दैट मे बी अ फ्यू मिनट्स, दैट मे बी अ फ्यू आवर्स और फ्यू डेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन विच एन एवरेज कपल हैज़ और वुड हैव ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हैं? जो कोई कपल एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अपने लाइफ टाइम में दे सकता है. कॉमन फर्टिलिटी रेट, नेशनल बर्थ रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट या टोटल, देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट है ये कि वो कितने पैदा कर सकता है अपनी पूरी लाइफ टाइम में, रिप्रोडक्टिव टाइम पे. द मैक्सिमम ग्रोथ रेट ऑकर इन लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज. देखिए नाम से ही पता चल रहा है एक्सपोनेंशियल फेज जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट होता है. लैक्टेशनल एमनेरिया is the kind of period abstinence in which chances of fertilization is prevented up to a maximum period after parturition is called. तो वो लगभग 6 मंथ का होता है कि जब मदर जब तक बेबी को दूध पिलाती है एक बार डिलीवरी होने के बाद, तो वो कितने टाइम तक प्रेगनेंसी ना होने के चांसेस हो सकते हैं. दैट इज़ नॉट ए 100% मैथड बट अप टू सम एक्सटेंट इन सम लेडीज मेंसेस जो है वो स्टार्ट नहीं होते 6 मंथ के लिए, तब ये 6 मंथ के लिए काम करता है लैक्टेशनल एमनोरिया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक ऑफ डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स इनटू द ओविडक्ट. कौन सी टेक्निक है डायरेक्ट जो गैमीट्स जो है ओविडक्ट में छोड़ दिए जाते हैं? ये देखिए गिफ्ट जो है गैमीट इंट्रा, आप देखिए RCH स्टैंड फॉर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ रेट, रिहैबिलिटेशन एंड केयर ऑफ हेल्थ, रिप्रोडक्टिव केयर हाउस या रिकवरी एंड केयर ऑफ हेल्थ. तो इसका आएगा आपका रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH. वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, बर्थ कंट्रोल का लीगल मेथड कौन सा है? बाय एब्स्टेनिंग फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो यही है. बाय प्री मैच्योर इजैकुलेशन ड्यूरिंग क्वाइटस, नहीं कर सकते. बाय हैविंग क्वाइटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक, अबॉर्शन बाय टेकिंग एन अप्रोप्रिएट मेडिसिन, नो. तो बेस्ट जो मेथड है दिस इज बाय एब्स्टेनिंग फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बाद, 10 से स्टार्ट होकर 17 डेज तक अगर क्वाइटस ना किया जाए, सेक्सुअल इंटरकोर्स ना किया जाए, तब आपका बच सकते हैं फ्रॉम प्रेगनेंसी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए STD. STD कौन सी है इसमें? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कैंसर, निमोनिया, ट्राइकोमोनियस. तो ट्राइकोमोनास है जो आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है. अमीनोसिंथेसिस इज ए मैथड टू डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, फर्टिलाइज्ड एग, नन ऑफ द. तो डिटेक्ट जेनेटिक ऑर्डर, जेनेटिक ऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए अमीनोसिंथेसिस किया जाता है जिसमें जो एम्ब्रियो है उसमें से फ्लूइड लिया जाता है, एम्ब्रियोनिक फ्लूइड, और उससे हम टेस्ट करते हैं. विच वन इज ए नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? सिफिलिस, एड्स, एनसेफेलाइटिस और जेनाइटल हैप्स. तो एनसेफेलाइटिस है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, बाकी सारी सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकती है. नेम द स्पर्मिसाइडल क्रीम डेवलप्ड बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया. तो कौन सी क्रीम है? कॉन्सेप्ट है स्पर्मिसाइडल क्रीम. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इंक्लूड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी, क्लेमाइडियास, एड्स, सिफिलिस, कॉलेरा, HIV, मलेरिया, ट्राइकोमोनियास, हेपेटाइटिस बी, हीमोफीलिया और एड्स. तो गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी और क्लेमाइडियास ये तीनों ही कैसी हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. देखिए एड्स, सिफिलिस और कॉलरा में से कॉलरा नहीं है. HIV, मलेरिया, ट्राइकोमोनियास, तो इसमें से देखिए मलेरिया नहीं है. इधर आपके हेपेटाइटिस बी, हीमोफीलिया, इनमें से एड्स है, हेपेटाइटिस बी है लेकिन हीमोफीलिया नहीं है. इन ET टेक्निक एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इनटू, जो आपकी ET टेक्निक है उसमें एम्ब्रियो कहाँ ट्रांसफ़र की जाती है? फिलोपियन ट्यूब और यूट्रस में ट्रांसफ़र की जाती है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन. इसमें से एक या दो क्वेश्चन 100% आता है एग्जाम में. सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स. थैंक यू.